दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक, सब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से, एनडीए तो कहने के लिए बेसिकली तो उन्हीं की सरकार है, तब से जो है, और एक्चुअली उससे थोड़ा समय पहले से, जबकि जीतना था, वो चुनाव को जीतने के लिए एक एक नरेटिव क्रिएट करना था ना, एक ऐसी कथा रचनी थी, घड़नी थी, जिसमें कि ये साबित किया जा सके कि कांग्रेस जो है वो एक परिवारवादी पार्टी है। कांग्रेस के जो करता समारता जो है मुखिया है, सोनिया गांधी हो या उनके सुपुत्र राहुल गांधी हो या उनकी सुपुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा हो या उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा हो, ये सब जो हैं ये बेसिकली शाही लोग हैं। और शाही लोग हैं इसलिए ऑटोमेटिकली राहुल गांधी जो है वो शहजादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो शहजादा है और हम तो फकीर हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो चाय वाले हैं, हम तो कोई हमारी विरासत नहीं है, हम तो गरीब के घर में पैदा हुए हैं। और देखिए, हम जो है वो इस देश के पिछड़े गरीब वर्ग का प्रतीक है और हमको रोकने की कोशिश की जा रही है। ये लोग जो कि शाही परिवार से हैं और ये लोग जो कि इस देश को अपनी मिल्कियत समझते हैं। ये एक पूरा एक एक, एक कथा इस तरह की प्रस्तुत की गई और लोगों को बड़ी भा गई। और उसमें कांग्रेस की भी बहुत सारी गलतियां हैं, ये तो बिल्कुल तय है। कांग्रेस ने उस समय तक जो जो गलतियां की थी, और गलतियां जो थी वो मुझे लगता है कि देश के अर्थतंत्र को संभालने को लेकर बहुत नहीं थी, या देश की व्यवस्था को मजबूत रखने को लेकर, चाहे फिर वो पॉलिटिकल हो या फिर वो सोशल फैब्रिक को लेकर हो। इन सब मामलों में कांग्रेस ठीक ठाक ही कर रही थी और अर्थतंत्र में काफी ठीक कर रही थी। लेकिन ये जो टेक्निकल चीजें होती है ना पूरी, कि भाई आपको पछाड़ने के लिए, आपको परास्त करने के लिए कोई जो है एक जाल बुन रहा है ना, वो जाल बुन के आप पे फेंकेगा तो आप उससे बच पाएंगे या फंस जाएंगे। ये इस तरह की जो रणनीति है उसमें कांग्रेस बहुत पिछड़ी हुई थी, पता नहीं चल रहा था उनको। तो नैरेटिव क्रिएट किया गया, ये कथा घड़ी गई और कथा लोगों को बहुत पसंद आई है, ऐसा भी एक चित्र प्रस्तुत किया गया। राहुल गांधी की एक इमेज को एक बेवकूफ व्यक्ति की, एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि बचकाना, जिसे बालक होता है जिसमें ज्यादा अकल होती है, इस तरह के एक व्यक्ति की जिसको फिर नाम दे दिया गया पप्पू, उस छवि में ढालने को लेकर बहुत बहुत प्रयत्न और बहुत तगड़े एफर्ट हुए हैं। ये मैं और आप सब जानते हैं, अभी इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। ऐसे में अब जैसे पूरा एक चित्र जो है पूरा बदलता दिखाई दे रहा है, जहां तक परसेप्शन का सवाल है, जहां तक नैरेटिव्स का सवाल है, जहां तक इमेज कैसी है आपकी पब्लिक में उसका सवाल है, तो उसमें बहुत सारा बदलाव और बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो हम जो ये कार्यक्रम आपको आज बताने वाले हैं, हम आपको दो अलग अलग दृश्य दिखाएंगे, दो अलग अलग जो है परसेप्शन जो खड़े हो रहे हैं, जो एक तो हुआ है, दूसरा अभी अपने आप हो रहा है, वो आपको सामने दिखाएंगे और आप फिर हमको बताइएगा कि इनमें से सही अर्थ में शहजादा कौन है और सेवक कौन है। वो बताएं उससे पहले आप सबसे हमारी एक गुजारिश है, आप अभी अगर हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें, ताकि हम हो सके उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, हमारी बात पहुंचा पाए आप सबके सहयोग और मदद से। ठीक है, एक तरफ आप देखते हैं मणिपुर में आग लगी हुई है, प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, आज तक एक एक लफ्ज जो है उसको लेकर उनके मुंह से ना निकला है, ना उनके ट्वीट से टी निकला है। ठीक है, अब दूसरी ओर ये जो जिस पर शहजादे का एक तमगा लगा दिया गया है, टैग लगा दिया गया है, वो राहुल गांधी वहां बहुत सारे रुकावटों के बाद भी वो जाते हैं, अंदर तक जाते हैं रेफ्यूजी कैंप में, जहां पे मणिपुर के हमारे भाई बहन जो हैं वो शरण ले रहे हैं, उनको मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो उस समय यूएस जाते हैं
अमेरिका जाते हैं, 21 तोपों की सलामी लेते हैं और व्हाइट हाउस के बाहर न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ पे व्हाइट हाउस है, वहाँ पे ढेर सारा विरोध प्रदर्शन होता है, जो कि हमारे ये जो चरण चाटुकार मीडिया मित्र जो हमारे हैं वो नहीं दिखाते उस चीज को, हमने तो आपको दिखाया हुआ है। उसके बाद फिर फजीहत वहां पे होती है, जबकि आपको एक सबरीना सिद्दीकी नाम की पत्रकार जब सवाल पूछती है इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर सरकार की नीति क्या है, उसको लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, तो वहां फिर उसके बाद बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है। तो वो सब चीजें तो हो रही है, आपके सामने अलग अलग दृश्य हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको, दो तीन चीज और बता दूं मैं आपको अभी। अब देखिए, प्रधानमंत्री तो गए राजस्थान में और फिर तेलंगाना में वारंगल में सभा करने के लिए, ठीक है। आप दृश्य देखिएगा, क्या दृश्य है ये देखिएगा। दृश्य मैं आपको दिखाता हूं, इसको देख के फिर आपको जो उचित लगे हमको बताइएगा, ठीक है। ये गए भद्रकाली माता मंदिर के मंदिर दर्शन करने गए वहां तेलंगाना। आप देख सकते हैं कि ये सेवक का स्वरूप है या महाराजाधिराज का स्वरूप है, ये आप हमको जरूर देख के बताइएगा। सेवक कभी कभी आपने ऐसा देखा है क्या, जो चलता है तो उसके आसपास 10 फीट की दूरी लगा के फिर लोग जो चलते हैं, जब उनके सामने कैमरा लगा होता है तो किसी की हिम्मत नहीं है माइकल लाल की उनके उस कैमरे के बीच में आ जाए। अब देखेंगे आप गाय को भी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, तो देखेंगे गाय के सर पर हाथ पसारने की जगह वो थपथपा रहे हैं। देखा ये, आप देखिए पूरा दृश्य देखिए, क्या किसी सेवक के लिए अलग से किसी बड़े या छोटे मंदिर में इस तरह से विशेष वीवीवीआईपी तरह की पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाती है, ये आप हमको जरूर बताइए। जब देखिए ये दृश्य देखिए तो श्रीमान नरेंद्र मोदी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य सबान्धवस्य सपरिवारस्य श्रेयमस्थैर्यवीर्यविजयस्य अभयाग्राविजयैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सकल संपत्समृद्धिर्गं दीर्घायुर्विजयनाय विद्महे कभी आपने ऐसी सुविधा पाई है क्या? आपके आसपास का कोई भी बड़ा मंदिर आप देख लीजिएगा, देश में आप कहीं भी रहते हो, ये है ये सेवक जो कहते हैं हमारे, ये जो जिस तरह से उनको सबसे श्रेष्ठतम सुविधाएं जो मिल रही है, या किसी सेवक को इस तरह की सुविधा मिलते हुए देखा है आपने? हंसी आ जाती है जब बात करता हूँ, ये मतलब कि फारस बना के रख दिया है पूरी बात को। और दूसरी तरफ जो जिस पर ये शहजादे का टैग लगाया गया है, ये शहजादा क्या कर रहा है ये आप देख लीजिए। ये शहजादा हरियाणा के किसान के खेत में चला गया और वहां जाकर जो है वो बुआई कैसे होती है, बीज कैसे बोया जाता है, किसानी कैसे की जाती है, उसको समझ में जो जो नहीं आ रहा है उन सब चीजों को समझने की कोशिश ये शहजादा जिसको कहा जाता है ये कर रहा है। इससे पहले वो ट्रक ड्राइवरों से मिला, उसने कहा कि भाई हमको पता नहीं आपकी तकलीफें क्या है, जो कि मैंने जिस दिन आपको कार्यक्रम में बताया था कि 1 करोड़ के आसपास इस देश में ट्रक ड्राइवर है और बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और बहुत ही कम आमदनी पर वो अपना जीवन बसर करते हैं, अपना और अपने परिवार का। और वो तकलीफ क्या है उसको भी समझने की इस आदमी ने कोशिश की। अब आप इनको शहजादा कहते हैं, लेकिन उसने जो है वो ट्रक में बैठने की जरूरत की, या तो हिम्मत दिखाई, आप जो समझे। फिर उसके बाद अमेरिका में गए, तो अमेरिका में जो अमेरिका का ट्रकिंग होता है वो भी उसने समझने की और जानने की कोशिश की। नतीजा क्या निकला बताया आपको। अब इसको आप इससे जोड़ के देखें या इसको ना जोड़ के देखें मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं वो ये है कि इसके बाद हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने घोषणा की है कि अब जो भी ट्रक बनेंगे उसमें ड्राइवर के लिए जो कैबिन बनती है वो कम से कम एयर कंडीशनड होगी।
अब ये राहुल गांधी की ट्रक की मुसाफरी या उनके प्रवास के बाद ये डिसाइड किया गया या ये बहुत पहले से डिसाइडेड था, लेकिन अभी जाके हमारे परिवहन मंत्री गडकरी साहब ने इसकी घोषणा की, ये हमको नहीं मालूम। लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्हीं के द्वारा ट्रकिंग का एक्सपीरियंस करने के बाद ये घोषणा जो है वो की गई है। तो अब इसको आप कैसे देखेंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन बात ये है कुल मिला के, यही राहुल गांधी जो है वो एक गराज में चले जाते हैं, दिल्ली के गराज में चले जाते हैं, वहां जाकर वो ये कोशिश करते हैं समझने की कि भाई एक मैकेनिक जो है, जो मोटरसाइकिल रिपेयर करता है, टू व्हीलर रिपेयर करता है, वो मैकेनिक की तकलीफ क्या है, वो क्या क्या चीजें हैं जो उसको परेशान करती है, वो कैसे अपना जीवन बसर करता है। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसने ये भी कोशिश की कि भाई ये काम होता कैसे है, मतलब ये भी तो एक समझना, मतलब उसको नहीं पता है, जिस आदमी को चीजें पता नहीं है तो वो आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी जानने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं कैसे इस सब चीजों को समझ सकता हूं। तो देश के आम लोगों के साथ जुड़ने की, उनकी तकलीफें जानने की, उनकी बात को समझने की वो कोशिश वहां पे करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे आप? ये अगर इस तरह का शहजादा अगर आप मानते हैं तो इस तरह के शहजादे को आप क्या कहेंगे, ये अगर आप मुझे बताएं। आप सब अपने अपने जब भी इस वीडियो में कमेंट करें, अभी करें तो अभी चाहे तो अभी कर सकते हैं, बाद में चाहे तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये कोई गुण है क्या? शहजादे का ये गुण थोड़ी ना है ना, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा हमको लगा कि हम आपसे पूछें कि इसको, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, आप किस तरह से इसको परस्यू करते हैं, ये भी देखना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये किसानी जो कर रहा था व्यक्ति, उसको वो भी बड़ा अचंभित था, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक हमारे यहाँ आ गए। अब हो सकता है कि अचानक ना भी हो, ये भी जो है ऑलरेडी डिसाइडेड हो, ये डिसाइडेड होगा हम इस तरफ से जाएंगे और कोई भी खेत देखेगा वहां पे हम चले जाएंगे। क्योंकि जो बेटी थी इनकी किसान की, उन्होंने बड़ा साफ ये कहा था कि भाई हमको नहीं पता था, हम तो अपने घर से जो खाना बना के लिए लाए थे वही खाना हमने इनको खिलाया। अब इसमें कितना है कि ये प्लांट था या नहीं हम नहीं जानते, हो सकता है ये प्लांट भी हो, लेकिन फिर भी वो प्लान कर रहे हैं। तो वो कहाँ प्लान कर रहे हैं? वो किसान के खेत में जाना प्लान कर रहे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अगर निकलते हैं तो फिर प्रधान सेवक वो कुछ ऐसे निकलते हैं। ये कैसे निकलते मैं आपको बताऊं, वो कुछ जो है ऐसे निकलते हैं। तो ये क्या सेवक के लक्षण है, आप देख के बताइएगा। ये आप देख रहे हैं ये कि जो उन्होंने वो जो बाजू में ये इस तरफ साइकिल वाले बेचारे चल रहे हैं, बाइसिकल वाले, दूसरी ओर भी बाइसिकल वाले चल रहे हैं, वो भीड़ जो है वहां पे खड़ी रखी हुई है। और ये गाड़ी जो है उनमें ऐसी विशेषता एक रखी गई है कि दूर से ही आप अगर उनको सामने से कैमरा कैप्चर करता है तो उनका चेहरा जो है वो उन पर इतनी रोशनी पड़ती है कि वो अपने आप जगमगाता रहता है। तो अगर ये देखिए, आप चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, उन्हीं का चेहरा दिखेगा और उस तरह से वहां लाइटिंग वगैरह सब ठीक है। अभी कौन सा सेवक ऐसा होता है जो हर दिन प्रति पल 365 साल ऐसी भी सूरत में, ऐसी भी हालत में सिर्फ अपना ही चेहरा देखे, इस पर उसका ध्यान फोकस हो, ऐसा सेवक और कहाँ मिलता है? ये आप हमको जरूर से बताइएगा। ये जो किसान है जिसके खेत में गए थे राहुल गांधी, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी मैं आपको वो सुनाता हूँ। क्या क्या किया आपके साथ? ये बताइए, ट्रैक्टर चलाया आपके साथ कुछ? और ये ट्रैक्टर पूरा ही किया है। सही बाबा आया एक दो बार ही है। हाँ, सही पूरा एक आधा किलो में पूरा पूरा धोखा मारे आए हैं। पूरी लगाई पूरी। अच्छा, तो क्या बातचीत की? समस्या पूछेंगे किसान की क्या समस्या है, अपनी बता दीजिए। तो क्या क्या बताया? वही जैसे फैमिली आईडी है उसकी इनकम है, वो जो है वो उसको छेड़खानी में हो जाता हो जाए। जैसे जिसका जमीन है उसको 2000 रुपये साल में 6000।
मैं तो बीमा जैसे कि मैं प्राइवेट बीमा करावा उससे कोई लाभ बीमा कर लिया करके इसको यार पीछे पैसे रखते हैं जहाँ फसल ठीक है उसका ठीक रखते हैं और फसल जहाँ खराब होती है उसका कैंसिल करते हैं। तो खाना वाना भी खाया आपके साथ? खाना खाया वहाँ खाना खाया। कितनी देर रुकी आप? यहाँ 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटा। क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है? क्या क्या किया आपके साथ? यही बताइए ट्रैक्टर चलाया आपके साथ कुछ? और ये ट्रैक्टर पूरा ठीक लिया है सही भाव है आया 2 बार यहाँ। तो 2-2.5 घंटा वहां पे रुके किसान के खेत में और कहा कि जो खेती के बारे में जानकारी पाने की कोशिश की और साथ में उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वो जानकारी पाने की कोशिश भी की उन्होंने। तो ये बड़ा एक अजीब सा एक मामला लगता है जब अब देखिए प्रधानमंत्री ने भी राजस्थान में जाके कुछ बोला है, आप वो सुन लीजिए। उनके वही चिर परिचित अब उसकी मजाक बन रहे हैं, पता है आपको? मैं ऐसे ऐसे वीडियोस देख रहा हूँ जहां पे लोग उनका भाषण सुनते हुए उनकी मिमिक्री करते हुए एक दूसरे के साथ जो है ठहाका लगाते हुए मजाक बना रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना वो अंदाज छोड़ते नहीं है, वो वही अंदाज से वो काम करते हैं। आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं राजस्थान में। साथियों, पुरानी कहावत है कि दिया बुझने से पहले जोर से लपलपाता है। अपनी हार के डर से कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। इसके लिए वो राजस्थान के लोगों को गुमराह करने पर उतर आई है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद रखना है, कांग्रेस का एक ही मतलब है। कांग्रेस मतलब, साथियों आपका प्यार सर आंखों पर, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर साथियों। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों, कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। आप मुझे बताइए, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था। इनके नेता ने 10 दिन के भीतर भीतर कर्ज माफी की कसम खाई थी। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? 10 दिन, 10 महीने और अब 4 साल कर्ज माफ हुआ क्या? किसानों को कुछ मिला क्या? यहां के किसान इतनी बड़ी मात्रा में बाजरा उत्पादन करते हैं। हमने मोटे अनाजों को श्री अन्न के तौर पर प्रमोट किया, दुनिया में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। बाजरा पड़ोस के हरियाणा में 2350 रुपये प्रति क्विंटल बिका, 2350 रुपया प्रति क्विंटल, और ज्यादा दूर नहीं हरियाणा में। और यहां राजस्थान में वही बाजरा किसान 1300 रुपये में बेचने को मजबूर हो गया। हमने राजस्थान के किसानों के लिए नर्मदा का पानी पहुंचाया। इन्होंने इसे रोकने में भी कोई कसम नहीं छोड़ी।
किसानों से यही नफरत कांग्रेस की फितरत है, यही इनकी हकीकत है। देखिए ये समझने वाली बात है, इसको ठीक से समझिएगा। एक चीज मैं बीच में बोल दूं, आप सब कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं पढ़ता हूं, जब मौका मिले मैं पढ़ लेता हूं। एक सज्जन है या सन्नारी हमको पता नहीं, क्योंकि उनका कुछ जो हैशटैग है वो कुछ अलग है, तो जो भी है दर्शक है हमारे, वो कह रहे हैं कि कृपया निवेदन है कि मतलब आप बात जब करते हो, मतलब मैं जब बात करता हूं तो अपने हाथों को दाढ़ी पर न रखूं या न खुजाऊं, या बीच में हाथ जो अभी मेरे हिल रहे हैं न करूं, ये सब आदतें बंद कीजिए, क्योंकि हमको इरिटेशन होता है और आप इसे भद्रता न समझे। नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूं, आप चिंता ना करें। कह रहे हैं कि विनती है कि हो सकता है आपको आदत और अनजाने में हो रहा हो, सुधारने में थोड़ा समय लग जाए। देखिए आपको अगर इरिटेट हो रहा है तो मैं आपसे बहुत माफी मांगता हूं कि मेरी वजह से आपको इरिटेशन हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आप जितने भी लोग ये सोचते हैं, मैं कोई न्यूज एंकर नहीं हूं, ना मैं वो बनना चाहता हूं। आप अगर मुझे न्यूज एंकर के नजरिए से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हैं। ये मेरी सोच है। मैं कोई न्यूज पढ़ने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। और मुझे लगता है कि जब दो लोग बातचीत करते हैं, मैं एक समझ के बात करता हूं कि मेरे सामने आप लोग बैठे हैं और मैं आपसे, मेरे पास जो जानकारी है या मेरी जो सोच है, मैं उसको बस आपसे शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। तो मैं बातचीत करता हूँ आपसे। मैं वो टिपिकल वो जो होता है एक न्यूज एंकर का एटिकेट जो होता है, वो मुझ में है भी नहीं, और इसलिए मैं टेलीविजन बहुत साल पहले छोड़ चुका हूँ। मैं एक आप जैसा आदमी हूँ जो इस फील्ड में है काफी लंबे अरसे से, जो कि कुछ ज्यादा जानकारी रखता है चीजों को लेकर, हो रही बातों को लेकर, घटनाओं को लेकर, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। तो बातचीत करने का दो लोगों के बीच में जो तरीका होता है, बस वही तरीका है, और वो बड़ा सहज है, उसके लिए मुझे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप इस नजरिए से मुझे देख रहे हैं तो आपसे विनती है कि कोई न्यूज एंकर के, क्या कोई शो के होस्ट के नजरिए से मुझे मत देखे, मैं वो नहीं हूं। मैं आप ही का दोस्त हूं, आप ही के साथ बातचीत करने के लिए शो करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात से जो है सेटिस्फेक्शन हुआ होगा, और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो माफ कीजिएगा, फिर इसका कोई उपाय मुझे नहीं लगता है। तो एक बीच में मैंने कर दिया क्लैरिफिकेशन। अब इस वीडियो की बात देखिए। अब ये वीडियो में जो मोदी साहब कह रहे हैं, अब देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस की सेट की हुई जो नैरेटिव है उस पर बीजेपी को अपने आप को वो घसीटता हुआ देख पा रही है। ये नफरत की बाजार और मोहब्बत की दुकान इतना हावी हो रहा है लोगों के मन में, इसका असर यह है कि प्रधानमंत्री को उसकी नकल करते हुए बोलना पड़ा कि लूट की दुकान, वही बोला ना उन्होंने, नहीं इन्होंने कहा हाँ लूट की दुकान, और उसी तरह का कुछ बाजार का मेरे दिमाग से भी निकल गया, पर उसी तरह का कुछ उन्होंने कहा कि करप्शन और इसको लेकर के उन्होंने जोड़ा। जैसे वो कहता है ना कि नफरत की बाजार और मोहब्बत की दुकान, तो यहाँ पे उन्होंने झूठ की दुकान और लूट का बाजार, इस तरह से एक राइम करने की कोशिश की। तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो उस नैरेटिव के लपेटे में आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है आ गए शायद। तो ये उन्होंने भाषण दे दिया, कांग्रेस पर उन्होंने जो करना था वो कर दिया, लेकिन वो इस तरह से करते हैं कि आसपास वही हो, उनके सिवा और ज्यादा लोग ना हो, अकेले चलने वाले व्यक्ति है। लेकिन राहुल गांधी की तकलीफ ये कि ऐसा कुछ भी कर लेते हैं, क्या करें। नमस्कार, कैसे आप? आज हमारे पास स्वयं चल के राहुल जी आए। वो हमसे थोड़ा नॉलेज लेने आए थे, गरीब कैसे जी रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे मैकेनिक बन रहे हैं। पिस्टन चेंज कर रहे हो, एक सिलेंडर का इंजन है। मेरे पास KTM है 390, मगर वो वहीं पड़ी है, ये सिक्योरिटी वाले नहीं चलेगी। ये मतलब चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। मैं आपसे सीखने आया हूँ। ठीक है सर। कब होगा सर? देखते हैं। जैसे आप लोगों के बिना ये नहीं चलता। जो आपका टैलेंट है
उसकी रिस्पेक्ट, इज्जत होनी चाहिए और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हमारे पास स्वयं चल के राहुल जी आए। वो हमसे थोड़ा नॉलेज लेने आए थे, गरीब कैसे जी रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे मैकेनिक बन रहे हैं। पिस्टन चेंज कर रहे हो, एक सिलेंडर का इंजन है। मेरे पास KTM है 390, मगर वो वहीं पड़ी है, ये सिक्योरिटी वाले नहीं चलेगी। ये मतलब चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। मैं आपसे सीखने आया हूँ। तो ये सहज भाव है। ये अगर शहजादा अगर सहज हो तो अच्छी बात है। और मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं, मैं कोई आइडियोलॉजी जो है ना मैं उसका पुरस्कर्ता हूं, ना मैं किसी व्यक्ति विशेष का कोई पुरस्कर्ता हूं। मैं सिर्फ फर्क देख रहा हूं एज एन ऑब्जर्वर। मेरा काम है ऑब्जर्व करना। वही काम मुझे सौंपा गया है, ऊपर वाले ने वही दिया है, वही काम कर रहा हूं सालों से। तो बड़ी बारीकी से मैं ऑब्जर्व करता हूं और देखता हूं कि जो कोई अपने आप को कुछ कह रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है अपने आप को, तो क्या वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर किसी को के प्रति उंगली दिखा के कुछ कह रहा है, उसको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो भी जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य ये है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस देश का बहुत बड़ा उद्धार कर देंगे और नरेंद्र मोदी अगर रहेंगे तो उस देश को उसका बंटाधार कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सेवक अगर कोई अपने आप को कहता है तो उसका जीवन, उसकी जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए। हमारे पास इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं जो सही अर्थ में जनता के सेवक थे, वो कैसे जिए हैं। मैं नाम फिर से नहीं लूंगा, बहुत सारे नाम हैं। तो सेवक ऐसा हो तो ये ठीक है क्या? इनकी जीवन शैली ऐसी हो तो ठीक है क्या? और जिसको शहजादा किया बताया जा रहा है, वो इतना सहज और इतना आम लोगों के साथ जाकर मिलकर घुल मिल के उनकी तकलीफ और उनकी परिस्थिति क्या है उसको समझने की कोशिश करने वाला क्या शहजादा हो सकता? अगर हो मान लीजिए, तो क्या उसमें कुछ गलत भी है? मतलब कि मैं तो फिर वो उस चीज को फिर रिफर करूंगा जब राजाशाही हुआ करती थी। राजाशाही में यही था कि राजा जो होता था उसको ये उसकी उसकी इसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो जनता का, प्रजा का दुख दर्द क्या है वो समझे, जाने। जब राजाशाही हुआ करती थी तब की बात कर रहा हूँ। और उसके युवराज को भी ऐसे ही तैयार किया जाता था कि वो हवा में न रहे, जमीन से जुड़ा रहे और लोगों की, जनता की, प्रजा की तकलीफों और समस्याओं को बिल्कुल समझ सके, उस तरह से अपने आप को ढाले। तो पहले की डेफिनेशन राजा की और युवराज की यही हुआ करती थी। लेकिन खैर, ये सवाल अब मैं आप पे छोड़ता हूं उसका जवाब। मैंने ये दो ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखे। आपको ये पूरे प्रोग्राम को देखकर और जो मैंने दृश्य आपको दिखाए और जो सुनाई बात मैंने आपको, उसको सुनकर और देखकर आप मुझे बताइए नीचे ये जो कमेंट बॉक्स है उसमें कि आप किसे सेवक मान रहे हैं, प्रधान सेवक, और किसे शहजादा मान रहे हैं, किसे महाराजा मान रहे हैं और किसे जो है एक आम आदमी मान रहे हैं। मतलब एक कंपेरिजन ही करनी हो तो फिर आप क्या सोचते हैं इन दोनों महानुभाव के बारे में? कौन आपको सेवक लगता है, कौन आपको शहजादा लगता है? जो भी आपको लगता हो, तो ये नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर से हमको लिख के बताइएगा। हम आप जो भी कमेंट करते हैं उसको बहुत वैल्यू करते हैं। तो और दूसरी बात की बात हमारी अगर आपको सच्ची और अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें हो सके उतना। और हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात और हमारी जो 4 PM नेशनल है और हमारी और भी बहुत सारी रीजनल चैनल है, 4 PM यूपी है, 4 PM बिहार है, 4 PM महाराष्ट्र है, 4 PM कर्नाटका भी है। आप उन सबको भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस यही आपसे विनती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।